तो कक्षा 10 की जो आपकी प्रश्नावली 6.3 है, उसके अब हम तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि समलंब ABCD, यानी हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ये इस तरीके का हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ABCD, ठीक है कि नहीं। इसमें AB और जो DC लाइन है, यानी ये जो AB लाइन है और ये जो DC लाइन है, वो आपस में क्या है, समांतर यानी पैरेलल हैं। और इनके जो विकर्ण हैं यानी AC और BD, यानी विकर्ण AC और BD, वो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O पर। तो आपको दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, यानी आपको सिमिलरिटी का रूल, कौन सा वाला, जो सिमिलरिटी का जो रूल है, उसको उपयोग में लाते हुए, यूज़ करते हुए, यानी ये जो दोनों के दोनों त्रिभुज हैं या ये दोनों त्रिभुज हैं, उनके लिए आपको जो सिमिलरिटी वाला जो रूल है उसका उपयोग करते हुए आपको ये बताना है कि जो OA और बटे में जो OC होगा, यानी OA और OC का जो आपका अनुपात होगा, वो OB और OD, यानी OB और OD इनके अनुपात के बराबर होगा, ठीक है कि नहीं। तो हमें ऐसे त्रिभुज लेने पड़ेंगे जिसमें ये भुजाएं आती हों। तो देखिए, OA आपके यहाँ है और आपका OB यहाँ, OC यहाँ है, आपका जो OB है वो यहाँ है और आपका जो OD है वो यहाँ है। यानी हमें ये वाले त्रिभुज लेने पड़ेंगे, यानी हमें त्रिभुज लेना पड़ेगा AOB, ये ऊपर वाला, और आपका DOC, ये नीचे वाला। इन दोनों त्रिभुजों को जो है लेना पड़ेगा। अब क्योंकि देखो छात्रों, इसमें हम आपको एक चीज़ बताते हैं, इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। देखिए, पहले तो हम इसको यहाँ रखते हैं। अब इसमें अगर हम देखें, इस चित्र को अगर हम गौर से देखते हैं, तो यहाँ पर आपका जो DOC और BOA, इन दोनों के दोनों हमने त्रिभुजों को लिया। क्या ना सर, ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में हमारा ये जो DOC एंगल है, कहाँ है DOC एंगल? DOC, ये वाला जो एंगल है वो बराबर हो जाएगा BOA के, यानी BOA के। क्या ना सर, क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि आपका क्या है, ये क्या है, आपका शीर्षभी मुख कोण है, ठीक है कि नहीं। यहाँ लिखा हुआ है आपका ये शीर्षभी मुख कोण है। अब कहना ये बराबर इसलिए हैं क्योंकि देखिए, ये वाला जो हमारा ये जो आपको समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम दिया गया है, तो आपकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो हमारी के डायगोनल यानी विकर्ण थे, ये दोनों लाइनें O पर आपकी कट रही हैं। तो हम सभी जानते हैं कि आमने सामने वाले जहाँ पर ये कटती हैं, उसके आमने सामने बनने वाले ये जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षभी मुख कोण होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। हालांकि ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है कि नहीं, लेकिन हमें ज़रूरत इनकी है, तो इस वजह से हम कह देंगे कि ये दोनों के दोनों जो कोण हैं वो आपस में बराबर हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए, और इसके बाद हमने इसको लिख दिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद देखेंगे जो CDO है, कहाँ है CDO? CDO, ये वाला जो कोण है, और हमारा जो कोण कौन सा है? ABO। तो और हमारा जो कोण है ABO किधर है आपका? ABO, इधर वाला जो कोण है वो आपस में बराबर होगा। क्या ना सर, ये कैसे बराबर हो गए? आपने तो यहाँ अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण लेकर रखा, ही बराबर कैसे? तो इसके लिए आपको जो है दो लाइन यहाँ पर बनानी पड़ेंगी, ठीक है कि नहीं। चलो हम यहाँ पर बताते हैं। ये एक लाइन तो आपकी ये रही और एक लाइन आपकी बच्चों ये रही। इस वाली लाइन को आपने क्या माना था? ऊपर A, और इसको हमने माना था B। यहाँ से एक हमारा ये जो विकर्ण है BD आ रहा था, ये देखिए, यहाँ से B और D हमारा एक विकर्ण आ रहा है, B और D विकर्ण आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? B से लेकर D तक एक अपना विकर्ण खींचेंगे। B से लेकर D तक अपना विकर्ण खींच दिया। चलो, अब यहाँ पर इन लाइनों को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इस लाइन को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, आगे की तरफ बढ़ाया ऐसे, और इस वाली लाइन को भी थोड़ा सा बढ़ा दो। और उसके बाद ये जो हमारी ये जो लाइन जा रही थी ये, और इस लाइन को भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। जब हम इनको बढ़ाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए, हमें पहले से ही यहाँ आपका C लिखा था और यहाँ पर कुछ, यहाँ पर आपका D लिखा हुआ था, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो AB लाइन है, ये जो CD लाइन है, सॉरी यहाँ पर D है बच्चों, यहाँ D था, और चलो यहाँ पर आपका C, ठीक है कि नहीं। तो जो AB और DC लाइनें थी आपकी वो समांतर थी। हमें सबसे पहले आपके
क्वेश्चन में ही ये बात बोल रखी थी। आपके क्वेश्चन में ए बी और डी सी आपके समांतर हमें दे रखी थी, ठीक है। कहना सर उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो उसके बाद क्योंकि हमने एक कक्षा 7वीं में रूल पढ़ रखे हैं कि अगर हमारी कोई दो लाइनें अगर आपस में समांतर हों और उसको काटने वाली कोई एक लाइन होती है, जैसे ट्रांसवर्सल लाइन यानी त्रियक छेदी रेखा कहते हैं, तो उसके द्वारा बनाए जाने वाले कुछ कोण आपस में बराबर होते हैं, जिनमें आपका ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, इसके यहाँ पर आपका ओ लिखा हुआ था, है ना। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर ये जो बी लिखा हुआ था, यानी इस वाले कोण में यहाँ पर ये जो बी है, ठीक, तो जो जो बराबर होते जा रहे हैं उन पे हम थोड़ा सा टिक लगाते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने अभी ओ और इस वाले ओ को बराबर माना था, क्योंकि ये हमारे शीर्ष मुख कोण थे। हमने सबसे शुरुआत में यहाँ पर इसको किया था, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्ष मुख कोण थी। अब हमारे बी और डी भी आपस में बराबर हो गए हैं, तो हमने यहाँ पर इसके लिए 1 2 3 और 1 2 3 ये जो है यहाँ पर आपके जो है लगा दिए, क्योंकि पहले से जो हमने चित्र बना रखा है उसमें तीन लाइनें खींची हुई हैं, तो हमने 3 ही बना दिए हैं, ठीक है कि नहीं। चलो कहना सर उसके बाद DCO। अब आपका DCO किधर है, DCO किधर है, DCO। देखो अब जब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपका इसी तरीके से आप फिर से 2 लाइनें बना लो, फिर 2 लाइन बना लो यहाँ पर। चलो इस बार ये थोड़ी सी छोटी लाइनें बना लेते हैं, इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से हम इसको यहाँ से लाइन ऐसे खींचे देते हैं यहाँ से, ठीक है कि नहीं। ये लो, अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम थोड़ा सा इनको आगे बढ़ाते हैं। इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। यहाँ क्या लिखा हुआ हमारा, यहाँ लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ कहीं पर बी, यहाँ पर लिखा हुआ है बीच में यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर हमारा कहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारा सी लिखा हुआ है। हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इस वाली लाइन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। फिर से हमारे पास छात्रों अगर हम इसमें देखेंगे कि आपका ये वाला कोण, अच्छा इस लाइन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, तो क्योंकि ए बी लाइन और जो डी सी लाइन थी वो तो समांतर थी, तो फिर से समांतर वाले जो हमारे रूल हैं, यानी अगर 2 लाइनें समांतर होती हैं, कोई त्रिअक्षीय रेखा यानी आपकी कोई ट्रांसवर्सल लाइन आके इनको काटती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपका आपस में एकांतर अंतःकोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये दोनों के दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, जिनके नाम हमने यहाँ क्या लिख रखे थे, हमने यहाँ लिख रखे थे DCO, ठीक है कि नहीं। ये वाला कोण और आपका कौन सा BAO यानी BAO, ये वाला कोण, इसमें ही देखिए, इसमें आपका ये वाला कोण आपका बच्चों और ये वाला कोण, क्योंकि देखो ये लाइनें जा रही थी, ये आपकी AC आपका एक विकर्ण था, उसने इसको ये दोनों के दोनों जो कोण है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, और वहाँ पर हमने 2 उसमें चिन्ह लगा दिए। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों के दोनों त्रिभुजों में 3 कोण आपस में बराबर कर दिए हैं। और जब 3 कोण हमारे आपस में बराबर हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों जो आपके त्रिभुज हैं वो आपस में समरूप यानी सिमिलर हैं, ठीक है कि नहीं। और अगर ये आपके सिमिलर हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है, यानी जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो इक्वल यानी बराबर होगा। लेकिन कहना सर कौन किसके आपके समरूप कौन किसके संगत है, कौन किसके करस्पॉन्डिंग साइड है, तो उसके लिए देखिए ये जो ऊपर वाला जो आपका चित्र था ये बना हुआ था इस प्रकार से उल्टा, तो हमने इस वाले चित्र को ये बना लिया। देखिए ABO इधर 2 थे, हमने इधर 2 लगाए, इधर 3 थे, हमने इधर 3 लगाए, इधर 1 था, हमने यहाँ पर भी 1 लगा दिया। और साथ में ऐसे बना हुआ है आपका ये वाला त्रिभुज, ये इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है कि नहीं। ODC इधर 1 है, इधर 1 लगाया, इधर 3 हैं, इधर 3 लगा दिए, इधर 2 लाइनें, इधर 2 लाइनें हमने खींच दी, ठीक है कि नहीं। और ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपके क्या हैं, आपके हैं समरूप यानी सिमिलर। अब इसमें हम ढूंढेंगे इनकी मदद से हम ढूंढेंगे कि कौन किसके सिमिलर है। तो देखिए आपका एक लाइन खिंचा हुआ जो एंगल है वो ऊपर है, तो हम क्या करेंगे बच्चों कि इसको भी हम इस प्रकार से रख लेंगे,
ऊपर हो गया, देखो इधर 3 3 हो गया, इधर 2 2 हो गया, यानी अब ये आपस में हम इनकी संगत भुजाएं आपस में ढूंढ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं इसमें, सबसे पहले हमने लिखा है बच्चों BO, तो आपका BO किधर है, देखो ये रहा इस वाले त्रिभुज में, ये BO आपका, ये रहा BO और ये रहा DO, इन दोनों का अनुपात बच्चों, इन दोनों लाइनों का अनुपात, और AO यानी आपका यहाँ से यहाँ तक AO, उसी के संगत ये हो जाएगी OC, तो हमने उसको लिख दिया। तो दोनों के दोनों का जो अनुपात है वो आपस में बच्चों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। और यही वाली चीज़ हमें बच्चों इसमें प्रूव करके बतानी थी कि जो OA बटे में OC है, OA बटे में या AO बटे में जो आपका CO लिखा हुआ है वो सेम ही कहलाता है, ये दोनों चीज़ें, ठीक है कि नहीं, वो बराबर होनी चाहिए OB या OB, इसको OB भी बोल सकते हैं या BO लिख दो आप, ठीक है कि नहीं, वो बटे में क्या है, यहाँ पर OD है, यहाँ पर भी आपके बटे में DO या OD है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ हमें इसमें प्रूव करके दिखानी थी, और ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, और उसको हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है बच्चों वो सॉल्व हो चुका है।